यूनिवर्सल मोटर की इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल ऑफ यूनिवर्सल मोटर। तो ये क्या है कि यूनिवर्सल जो मोटर होती है वो एसी प्लस डीसी दोनों पे काम करती है, सबसे पहला पॉइंट है। और जो हमारी यूनिवर्सल मोटर है इसका टार्क भी अधिक होता है, ठीक है, और इसमें कार्बन बुश लगे होते हैं। इसका जो आरपीएम होता है रोटर पर मिनट वो होता है 3000 आरपीएम, एक मिनट में 3000 चक्कर मारती है, ठीक है। और जब स्टार्ट होगी तो बहुत तेज झटका देगी क्योंकि इसका जो टार्क है वो क्या है, अधिक है, ठीक है। और ये मोटर कहाँ का प्रयोग, जैसे आपकी मिक्सी मशीन देखिए, घर पे मिक्सी मशीन होती है उसमें इस मोटर का प्रयोग किया। जैसे मिक्सी मोटर हो गया उसमें क्या होता है, जो मिक्सी होती है उसमें इसका मोटर का ही छोटा आकार होता है। तुमने देखा है मिक्सी कभी खाली लोड में चलाओ तो बहुत देर झटका देगी, ठीक है। और एक चीज और है, इसी मोटर का बड़ा आकार जब हो जाता है 3 फेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो ये आपकी थर्मल पावर प्लांट, जहां कोयले के द्वारा पानी को गर्म कर 480 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को बॉयल कर उसको वाष्प में चेंज कर दिया जाता है, तब वो पानी उस वाष्प को जब टरबाइन के ऊपर मारा जाता है, जो टरबाइन का घूमती है वो हमारी कौन सी होती है, यूनिवर्सल मोटर ही होती है। वहाँ क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर, जो क्या करती है, जो वहां से हमें 11 केवी वोल्टेज को प्राप्त कर देती है। 11 केवी का मतलब 11,000 वोल्टेज प्राप्त होती है भारत के अंदर। अगर कहीं और बात करते हैं, किसी अदर कंट्री की बात करते हैं, यूएसए वगैरह बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, तो वहां पे 33 केवी 33,000 वोल्टेज को बनाया जाता है। अपने यहाँ इंडिया के अंदर अभी 11,000 ही जनरेशन उत्पन्न किया गया है, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा के उसको हम 4,40,000 वोल्टेज से लेके 2,20,000 वोल्टेज, 1,32,000 वोल्टेज, और हमारी 66,000 वोल्टेज, 35,000 वोल्टेज, 21,000 वोल्टेज, 25,000 वोल्टेज और 11,000 वोल्टेज, 33,000 वोल्टेज और 11,000 वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जिससे कि हम अब सिंगल फेज की बात करें तो वहां पे हमें 220 प्राप्त होती है घर के लिए, ठीक है। कितनी होती है, 220। ये क्वेश्चन आता है। और देखिए मैं यहाँ पे ऑन किया, उसके बाद इसमें सबसे पहली बात है, हम ये बात करेंगे इसमें जो 2 मीटर लगे होते हैं, एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है एम्पियर मीटर। वोल्ट मीटर हमारा ये है, एम्पियर मीटर ये है। एम्पियर मीटर काम क्या होता है, ये धारा को नापता है, क्या करता है, करंट को, लोड को नापता है। तो ये हमेशा किस में रखता है, श्रेणी क्रम में रखता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा हमारी धारा श्रेणी क्रम में समान रहती है, वोल्टेज हमारा डाउन रहता है, और समांतर क्रम में हमारी वोल्टेज समान रहती है और हमारा करंट वो डाउन होता है। क्यों, हमारी घर की जो वायरिंग होती है वो किसमें होती है, पहले में समांतर में होती है। अब ये समांतर की बात करें, समांतर क्रम में वोल्टेज होता है, क्या होता है, वोल्टेज होता है, लगा होता है। तो यहाँ क्या है कि वोल्टेज हमारे समांतर में लगता है और श्रेणी में। उसके बाद हमारी होती है 32 एम्पियर की एमसीबी डीपी, इसको डीपी बोलते हैं क्योंकि दोनों जॉइंट है, इसकी डीपी बोलते हैं इसको, मतलब एमसीबी डीपी 32 की होती है, 32 एम्पियर की होती है। ये क्या करती है, इसको एक इनपुट पे लगाई जाती है, एक हमारी आउटपुट पे लगाई जाती है। इनपुट से हम क्या करेंगे, सप्लाई को इनपुट करेंगे। देखो हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है, मीटर ऑन हो गया, इंडिकेटर जल गया, लाइट ऑन हो गई। उसके बाद देखो वोल्टेज हमारा कितना, 230 वोल्टेज आ रहा है, कितना आ रहा है, तो यहाँ पर जो प्राप्त हो रहा है सिंगल फेज कितना हो रहा है, 220। और जैसे कि हम बात करते हैं जनरली तो 220 हमारे यहाँ घर में जो वोल्टेज होती है 220 होती है, जो हमारे ISI इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो के तहत, ISI स्टैंडर्ड इंडियन ब्यूरो के तहत हमारी जो सप्लाई प्राप्त होती है वो 220 वोल्टेज होती है 1956 के तहत, ठीक है, जो नियम लागू किया गया था उसके तहत। उसके बाद बेटा कि इसको ऑन करेंगे, यहां से हम ऑन करेंगे तो ये झटका देके स्टार्ट, क्या होगी, झटका देके ये स्टार्ट हो, क्योंकि इसका टार्क है अधिक। एक और बात बता दूं, एक नियम नंबर होता है 44, वो क्या करता है कि वो आपकी दुर्घटना, जैसे कि किसी को लाइट पे पकड़ लिया या उसको टच कर दिया तो उसको झटका देती है, वो क्या होता है, नियम नंबर 44 में आता है। अब क्या करते हैं हम, इसको जब ऑन करेंगे, देखो वोल्टेज फर्क पड़ गया, और हमारा एम्पियर मीटर दिख गया, क्योंकि ये मोटर हमारी लोड पर कर लेगी। देखो आरपीएम है, कितनी आवाज कर रही है, 3000 आरपीएम के इसके अंदर कार्बन लगे हुए हैं। इसमें क्या है कि इसमें 2 कार्बन लगे होते हैं, ठीक है, वो इससे वायरिंग करते हैं। ये हमारा होता है यूनिवर्सल मोटर में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, कौन कौन से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे कॉमन जो क्वेश्चन है कि हमारा यूनिवर्सल मोटर कहाँ पे यूज किया था, इसमें क्या था, मिक्सी मशीन कौन सप्लाई करता है, एसी प्लस डीसी सप्लाई दोनों को करता है। कितना आरपीएम होता है, ये क्वेश्चन है, कहाँ पे किया हुआ है, पावर प्लांट किया हुआ है। इसका यूनिवर्सल मोटर अगर स्टार्टिंग में टार्क कितना होता है, सब कुछ, ठीक है, यही क्वेश्चन, ठीक है। तो ये
तो हमारी होगी यूनिवर्सल मोटर की बात है, ठीक है, ये हमारी होगी, ठीक है। तो दिक्कत किसी को पूछना है, किसी को डाउट है, किसी को कुछ समझ में ना आया पूछो, किसी को समझ में ना आया हो पूछ सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो मैग्नेट लगी होती है अंदर, मतलब रोटर, मतलब स्टेटर पर, तो वो कौन स्टेटर कौन सा ऊपर का होता है, रोटर कौन सा जो घूम रहा है, ठीक है। जो इस पे जो मैग्नेट लगी होती है वो क्या होती है, स्थायी मैग्नेट होती है, कहती है स्थायी, मतलब हमेशा उसमें मैग्नेट रहेगा, ठीक है। जब चले ना चले इसके अंदर मैग्नेट है, हमेशा चुंबकीय रहेगा, ठीक है। देखो चारा काटते हैं वो हम कैपेसिटर मोटर भी लगा सकते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर भी, प्रेरणा मोटर भी लगा सकते हैं, उन मोटर को प्रयोग किया जाता है। इसको यूनिवर्सल मोटर है, इसका टार्क बहुत अधिक होता है, इसको हर जगह नहीं लगा सकते आप, ठीक है, क्योंकि आप मिस्सी के अंदर के चलाना झटका दे रही स्टार्ट होगी, ठीक है, ये तरह के झटका दे रही है, ठीक है, दे रही है ना, तो ये क्या है कि इसका टार्क अधिक होता है स्टार्टिंग में, कैपेसिटर का इससे भी अधिक होता है, पर कैपेसिटर का क्या कुछ झटक इसका ज्यादा, मतलब ये इसका उससे ज्यादा इसका खतरनाक माना जाए, ठीक है बेटा। तो इतना समझ में आ गया कि कोई दिक्कत पूछ सकता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा है, यूनिवर्सल मोटर। उसके बाद हम करते हैं कैपेसिटर मोटर।